क्या कोई इंसान देवताओं का राजा बन सकता है? अगर बन जाए तो क्या वह उस शक्ति को संभाल पाएगा? महागाथा की यह कथा बताती है कि महानता तक पहुंचना कठिन है, लेकिन अहंकार के कारण उसका पतन पल भर में हो सकता है। आइए जानते हैं राजा नहुष कैसे बने देवराज और फिर कैसे खो बैठे सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थॉट शिफ्टिंग में। महागाथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने दधीची के अस्थि दान की प्रेरणादायक कथा जानी थी, जहां महर्षि दधीची ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उसी त्याग से बना वज्र इंद्र को विजय दिलाता है, लेकिन वृत्रासुर वध के बाद इंद्र स्वयं अपराध बोध के कारण अदृश्य हो जाते हैं। स्वर्ग बिना राजा के रह जाता है। ऐसे समय में देवताओं की दृष्टि पृथ्वी के एक महान धर्मपरायण और तेजस्वी राजा नहुष पर जाती है, लेकिन क्या हर योग्य व्यक्ति शक्ति मिलने के बाद भी विनम्र रह पाता है? आइए जानते हैं महाभारत के अध्याय 78 की ये गहरी और विचारोत्तेजक कथा। तो आइए पहले इसकी समरी सुनते हैं। वृत्रासुर के वध के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष से भयभीत होकर छिप जाते हैं। स्वर्ग का शासन रुक जाता है और देवता चिंतित हो उठते हैं। तब देवगण और ऋषि मिलकर पृथ्वी के महान राजा नहुष को अस्थायी रूप से देवराज बनने का आमंत्रण देते हैं। नहुष अपनी तपस्या, धर्म और योग्य शासन के कारण इस पद के योग्य माने जाते हैं। प्रारंभ में नहुष विनम्र और न्यायप्रिय रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे स्वर्ग का वैभव, अपार शक्ति और सम्मान उनके भीतर अहंकार पैदा कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि अब वे सबसे श्रेष्ठ हैं। यहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है। शक्ति का नशा विवेक को ढकने लगता है और उनका व्यवहार बदलने लगता है। जो राजा कभी धर्म का प्रतीक था, वही धीरे-धीरे अपने अहंकार का दास बन जाता है। यह अध्याय दिखाता है कि किसी व्यक्ति की असली परीक्षा सफलता मिलने के बाद ही होती है, न कि संघर्ष के समय। तो आइए कहानी सुनते हैं। नहुष बना देवराज। मैंने इंद्र को ढूंढ लिया, ब्रह्मा ने एक दिन घोषणा की। देवता जय जयकार करने लगे। वे इंद्र को ब्रह्मांड के हर शिखर और गह्वर में खोज रहे थे। उन्होंने पंच तत्वों और 10 दिशाओं की भी पड़ताल कर ली थी। जब भी कोई राक्षस मरता था तो देवराज के नेतृत्व में उत्सव होता था। वही सबसे अधिक पीते और सबसे ज्यादा हंसते थे। परंतु वृत्रासुर को पराजित करने के बावजूद इंद्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इंद्र कहाँ हैं परमपिता? सूर्य ने पूछा। इंद्र वनवास में हैं। उन्होंने जो किया है उसका दुख उनकी आत्मा को खा रहा है, इसीलिए इंद्र तपस्या कर रहे हैं। तपस्या? वरुण की भौहें तन गई। उन्होंने एक राक्षस का वध किया है जो समूचे ब्रह्मांड के लिए संकट बन गया था। इसके लिए वह स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं? वृत्रासुर के लिए नहीं, दधीची की मृत्यु के लिए। किंतु दधीची ने अपनी नियति का अनुसरण किया है, अग्निदेव ने तर्क दिया। इंद्र इसके लिए स्वयं को दोषी मान रहे हैं। वे इस बात से व्यथित हैं कि दधीची ने निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व त्याग दिया, जबकि इंद्र अपने लोक के प्रति आसक्त रहते हैं। इंद्र ने मुझे बताया कि ऋषि दधीची के अवशेष का धुआं उनके फेफड़ों में भर गया है और उनके लिए श्वास लेना भी कठिन हो चुका है। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि देवराज अपराध बोध से ग्रस्त हैं। उन्हें विश्वरूप के सिर काटने का भी गहरा सदमा पहुंचा है। विश्वरूप ने हमें धोखा दिया था। हमारे गुरु होने के बावजूद वे असुरों की सहायता कर रहे थे। विश्वरूप ब्राह्मण थे। वेदों में चेतावनी दी गई है कि ब्राह्मण की हत्या सबसे गंभीर पापों में से एक है और इंद्र यह जानते हैं। उन्हें याद है कैसे महादेव को काशी में जाकर स्वयं का शुद्धिकरण करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मेरा एक सिर काट दिया था जो ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। इंद्र ने मुझे अपना वज्र दिखाया और रोते हुए कहा कि उसमें से अब भी अविश्व रूप की रक्त की गंध आती है। इंद्र अपनी ही दृष्टि में गिर गए हैं। हम बात करेंगे तो वे अवश्य मान जाएंगे। नहीं, ब्रह्मा ने स्पष्ट स्वर में कहा। इंद्र की शासन करने की इच्छा समाप्त हो गई है। किसी और को उनकी जगह नियुक्त करना होगा। ब्रह्मा एक एक करके सब देवताओं को ध्यान से देखने लगे। देवता समझ गए थे कि ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं। वे सब बहाना बनाने लगे।
मुझे प्रतिदिन पृथ्वी की धुरी को पार करना होता है। सूर्य ने धीरे से कहा, मेरे पास स्वर्गलोक के विषय में सोचने का समय नहीं है। चंद्रमा ने याद दिलाया, मैं पूरी रात जागता हूँ और दिन भर सोता हूँ। मैं यह कार्य नहीं कर सकता। यम ने सिर हिलाते हुए कहा, प्रत्येक प्राणी की मृत्यु का हिसाब रखना थकाने वाला काम है। मैं खुद पर काम का बोझ और नहीं कैसे डाल सकता हूँ। और हम तो पंच तत्व हैं, वायु, अग्नि और वरुण ने एक स्वर में कहा। यदि हम शासन के कार्य में लग जाएंगे तो ब्रह्मांड को कौन धारण करेगा? अन्य देवताओं ने भी विभिन्न प्रकार की लाचारी व्यक्त कर दी। इंद्र का आसन बहुत उचित था, उनमें से कोई भी उसे संभालने को तैयार नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा गुरु बृहस्पति की ओर मुड़े। अब क्या करें? जब स्वर्ग से कोई उत्तर नहीं मिलता तो हमें पृथ्वी की ओर देखना चाहिए। मनुष्य अमर देवताओं पर शासन करने के लिए नश्वर प्राणी। क्योंकि देवतागण खुद को इस काम के अयोग्य मानते हैं तो हमें किसी मनुष्य को ही चुनना पड़ेगा। ऐसा लगता है आपने पहले ही किसी को चुन लिया है। गुरु ने हामी भरी। नहुष। बृहस्पति ने जैसे ही यह नाम लिया, सब चंद्र की ओर देखने लगे। वह व्याकुल खड़ा था, उसके चेहरे पर खुशी और उलझन के मिश्रित भाव उभर आए। नहुष, मेरा नहुष? हाँ, चंद्रवंशी राजा, इला और बुद्ध की संतान और पुरुरवा का पौत्र। क्या वह इस योग्य है? नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए हैं। विवेक उसके मस्तिष्क को निर्देशित करता है और उसके हृदय में न्याय का वास है। उसके अधीन रहकर भूलोक समृद्ध हो रहा है तो इंद्रलोक भी अवश्य होगा। चांद की किरणों की श्वेत छटा में अचानक थोड़ी वृद्धि हो गई। नहुष का नाम देवताओं के बीच उत्साह का मंत्र बन गया था। नहुष, हाँ नहुष। जल्द ही चंद्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सम्राट नहुष के दरबार में पहुंचा। नहुष ने जब सुना कि देवता उसे क्या भेंट करने वाले हैं, तो वह कांप उठा और अपने पितामह के चरणों में गिर पड़ा। हर शाम मैं चंद्र नमस्कार करने के लिए छत पर जाता हूँ और आपकी वंदना करता हूँ। आप रात्रि नभ के स्वामी हैं, मेरे कुल के जनक हैं। मैं आपके ऊपर आप सबके ऊपर शासन कैसे कर सकता हूँ? परंतु चंद्र ने नहुष का हाथ थामकर उसके डर को शांत कर दिया। उसने नहुष से कहा कि नश्वरता नहीं, अपितु नैतिकता मायने रखती है। त्रिदेव ने नहुष को ताज पहनाया, जिसे देखकर संसार आनंदित हो उठा। नहुष की जय, देवराज नहुष की जय। नहुष जल्द ही इंद्र का आदर्श प्रतिस्थापन सिद्ध हुआ। उसने स्वर्ग की रक्षा की और असुरों पर विजय प्राप्त की। देवता प्रसन्न और ऋषि संतुष्ट थे। दुर्भाग्य से जिस तरह इंद्र बढ़ने के बाद क्षीण होता है, नहुष के साथ भी वही हुआ। उसका विवेक क्षीण होने लगा, सद्गुण घटने लगे। उसका हृदय अभिमान से भर गया और उसके मन में किसी के लिए भी श्रद्धा न रही, न चंद्र के लिए न अन्य देवताओं के लिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए भी नहीं। उसने अपने वंश को इंद्रलोक का एकमात्र स्वामी घोषित कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि उसका पुत्र ययाति ही अगला देवराज होगा। क्षीण होते होते आखिर अंधकार ने नहुष को ग्रस लिया और फिर एक दिन उसने उद्यान में इंद्राणी को देखा। इंद्र की पत्नी, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा। नहुष ने इंद्राणी से कहा, मेरी निष्ठा केवल मेरे देवराज के प्रति है। इंद्राणी ने उत्तर दिया, मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकती। अब मैं देवराज हूँ, उसका सिंहासन मेरा है और उसका बिस्तर भी। किसी और की पत्नी वस्तु नहीं होती जिसका स्वामी बदला जा सकता है। तुम देवराज का स्थान प्राप्त कर सकते हो, किंतु मेरा हृदय नहीं। मुझसे दूर रहो, अन्यथा तुम्हारा अंत भी रावण जैसा होगा। तिरस्कृत होने के बावजूद नहुष कोशिश करता रहा और यहाँ तक कि उसने रात के समय इंद्राणी के शयन कक्ष में घुसने की भी कोशिश की। स्वयं को संकट में पाकर इंद्राणी एक दिन बृहस्पति के पास गई। आपने हमें फूल देने का वचन देकर उसके स्थान पर शूल बो दिया है। यह कहकर वह रोने लगी। क्या आप यहाँ बैठकर मेरा रक्त बहता देखेंगे? यह सिंहासन का प्रभाव है महारानी। संभवतः यह अपने ऊपर बैठने वालों का विवेक हर लेता है। गुरु बृहस्पति नहुष को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नहुष ने जो प्राप्त किया वह उसे कैसे विषाक्त कर रहा था, किस प्रकार उसके अंदर की मानवता दैवीय अधिकार के बोझ के नीचे दब चुकी थी। उससे छुटकारा पाने का समय आ गया था।
बृहस्पति ने इंद्राणी की आंखें पोंछी और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। इंद्राणी का चेहरा खिल उठा। क्या यह युक्ति काम करेगी? बृहस्पति मुस्कुराए। उसी दिन शाम को एक दूत नहुष के महल में पहुंचा और उसने नहुष को प्रणाम किया। इंद्राणी का संदेश। राजा खुश हो गए। उन्होंने क्या कहा? महारानी को अपने व्यवहार पर खेद है। वह आपसे क्षमा मांगना चाहती हैं और आशा करती हैं कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे। निसंदेह है, वह गुरु बृहस्पति के निवास पर हैं और उन्होंने आपसे वहां जाकर उन्हें लाने का अनुरोध किया है। अविलंब। नहुष ने दूत का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। महाराज, ऐसे नहीं, आपको कुछ तैयारी करनी होगी। कैसी तैयारी? महारानी का एक और छोटा सा अनुरोध है। वे चाहती हैं कि आप भव्य ढंग से पहुंचें, ऐसी भव्यता जो केवल देवराज को शोभा देती है। मैं विभूषित उच्च श्रेवा पर बैठकर जाऊंगा। उससे भी श्रेष्ठ तो ऐरावत और भव्य। अब नहुष की भौहें तन गई। इंद्राणी क्या चाहती हैं? महारानी चाहती हैं कि आप स्वर्ण पालकी में बैठकर आएं, जिसे 8 बुद्धिमान ऋषि उठाकर चलें। महारानी की इच्छा पूर्ण की जाएगी। जल्द ही सोने के ढेर लग गए और उससे 8 भुजाओं वाली पालकी बनाई गई। चमकते स्वर्ण से निर्मित पालकी रेशम आवरण से लिपटी हुई थी। नियत दिन नहुष ने उस पालकी में प्रवेश किया और ऋषियों ने उसे उठा लिया। 8 ऋषि अष्टकोणीय पालकी की एक एक भुजा उठाए चल रहे थे। पालकी आकाश में स्वर्णिम तारे की तरह चलने लगी और उसके हिलने से राजा को नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। उसने देखा कि वह इंद्राणी के साथ संभोग कर रहा है, उसके होठ चाट रहा है, वक्ष को सहला और नाभि को चूम रहा है। उन दोनों के हाथ पैरों की उंगलियां परस्पर गुथी थी और वह इंद्राणी के साथ समागम करने जा रहा था। उसके नाखून एक दूसरे के गोद में गड़ रहे थे। उनके शरीर पिघलकर पसीने के तालाब में बदल गए थे। तेज और तेज नहुष के यौनांग में धड़कन तेज होने लगी। उसके भीतर नदी सी उमड़ रही थी। वह इंद्राणी के भीतर अपने प्यार को उड़ेलने वाला था कि अचानक पालकी एक ओर झुक गई और नहुष जाग गया। मूर्खो, नहुष चिल्लाया, क्या तुम चलना भी भूल गए हो? यह अगस्त्य के कारण हुआ है, एक ऋषि ने कहा। इनका कद छोटा है, इसलिए हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। इसी कारण हमारी गति धीमी हो रही है। रक्त के तेज प्रवाह ने राजा को क्रोध दिला दिया। उसने अपना एक पैर बाहर निकाला और जोर से अगस्त्य को लात मारी। तेज चलो और तेज, अन्यथा मैं चाबुक से मार मार कर तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बृहस्पति की युक्ति काम आ गई। राजा ने जो किया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मनुष्य होकर खच्चर की तरह पालकी में जोते जाने से अगस्त्य पहले से ही परेशान थे। उन्होंने नहुष को शाप दे दिया। नहुष, तुम अब देवराज पद के योग्य नहीं रहे। अब तुम स्वर्ग में रहने अथवा मानव रूप के भी योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें स्वर्ग से नीचे गिर जाने का शाप देता हूँ। तुम त्रिशंकु की तरह नीचे गिरोगे, किंतु तुम्हें अधर में शरण नहीं मिलेगी। तुम धरती पर गिरकर सदा के लिए अजगर बन जाओगे। शाप का प्रभाव तत्काल हुआ। नहुष पालकी से फिसला और भूलोक की ओर गिरने लगा। वह जैसे ही नीचे गिरा, उसके अंग सिकुड़ गए और सिर फट गया। त्वचा पर शल्क उभर आए और दांत नुकीले हो गए। नहुष जैसे ही सरीसृप बनकर पृथ्वी पर गिरा, स्वर्गलोक में संगीत गूंज उठा। देवराज इंद्र लौट आए थे। वे मानसरोवर झील के अंदर कमल नाल में छिपकर बैठे थे। इंद्राणी ने उन्हें खोज निकाला और सिंहासन पर फिर से बैठने को मना लिया। इंद्र देवराज बन गए और ब्रह्मांड नहुष को भूल गया। केवल अगस्त्य को नहुष याद रहा। कुछ दिन बाद अगस्त्य की भेंट नहुष रूपी अजगर से पूर्णिमा की रात को हुई, जब वह आंसू बहा रहा था। ऋषि अगस्त्य का मन पसीज गया और उन्होंने अपने शाप को हल्का कर दिया। अब से कुछ वर्ष बाद तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हें सिखाएगा कि शासक होने का सही अर्थ क्या होता है। उस दिन तुम अपना मनुष्य रूप पुनः प्राप्त कर लोगे। मैं उसे कैसे पहचानूंगा? सर्प ने पूछा। उसका नाम क्या होगा? युधिष्ठिर। अब यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी का मैसेज यही है कि पद, शक्ति और सफलता इंसान का वास्तविक चरित्र उजागर करते हैं। यदि सफलता के साथ विनम्रता बनी रहे
तो सम्मान स्थायी होता है, लेकिन यदि अहंकार हावी हो जाए तो सबसे ऊंचा सिंहासन भी इंसान को गिरने से नहीं बचा सकता। इस कहानी से सीख मिलती है कि सफलता के बाद भी विनम्र बने। नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। अहंकार निर्णय क्षमता को नष्ट कर देता है। महानता पद से नहीं बल्कि चरित्र से सिद्ध होती है। राजा नहुष की यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उन ऊंचाइयों पर टिके रहना उससे भी अधिक कठिन है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि नहुष का बढ़ता हुआ अहंकार उन्हें किस दिशा में ले जाता है। थैंक यू सो मच फॉर